अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली, कैसे हो आप सब। आज को मैंने ये 14 अगस्त से इंस्पायर आई मेकअप लुक क्रिएट किया है और आज देख ले मैं लेट नहीं हुई, बिल्कुल टाइम पर व्लॉग है कि 14 अगस्त की तैयारियों का व्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आज सबसे पहले अफ़ान आप लोगों को आज़ादी मुबारक कहने आया है और ये अफ़ान की पहली 14 अगस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह से अफ़ान तीसरे मंथ में लगा हुआ है और इतना एक्टिव है माशाल्लाह से, ऐसे रिस्पॉन्स करता है मेरी चीज़ों को देख कर और हमें देख कर माशाल्लाह बातों का भी। और ये लुक जो है मैंने मेन मेकअप चैनल पर जो है मैंने अपलोड भी की है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो तैयारियाँ 14 अगस्त की कोई भी इतनी ख़ास वास नहीं है, बस बच्चों ने एक झंडा लगा लिया है छत पर और कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी बच्चों ने बाहर से, तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ ज़िद कर रहे थे बाहर चले मामा बाहर चले। हमने सारे स्टॉल्स को जो है करीब से विज़िट करना है, दूर से तो देखते रहते थे। तो मैंने मानी जो है रात को काफ़ी लेट आए 12 बजे, फिर भी खैर हम बच्चों को लेकर निकल गए क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। तो थोड़े बहुत शॉप्स और स्टॉल्स जो थे खुले थे क्योंकि 14 अगस्त का बिल्कुल रश पड़ा हुआ है। तो ये पहला स्टॉल जो आपके सामने नज़र आ रहा है, हमने स्टार्ट किया था अमान सेंटर से कि एक स्टॉल देकर वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर हमें समझ में नहीं आया सिर्फ एक चीज़ें। तो बच्चों ने कहा बाबा इससे आगे चलें और आगे चलें। तो यहाँ पर ये एक कॉर्नर पर एक और इशारे पर एक ही झंडा लगा हुआ था, तो बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया। बच्चों को ये था बस आगे से आगे हम जाते जाएँ। तो उनके चक्करों में हम लोग पूरा शहर फिर लिए। फिर हम गए थे टाउनशिप की तरफ, तो वहाँ पर भी रात ज़्यादा हो गई थी, मार्केट सारी बंद थी और बहुत कम स्टॉल्स ओपन थे। पहले हमेशा हम लोग 14 अगस्त वाले दिन ही घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि हम 14 अगस्त से पहले उसकी तैयारियों के लिए निकले हुए थे। तो ये एक कॉर्नर पे एक और स्टॉल हमें नज़र आया, लेकिन हमने वहाँ पे भी ब्रेक नहीं लगाई क्योंकि बिल्कुल मेन रोड पे था। इसके अलावा ये मार्केट में थोड़ी सी शॉप्स ओपन थी जहाँ पर बच्चों के बड़े ही प्यारे प्यारे कपड़े जो हैं 14 अगस्त से रिलेटेड लटके हुए थे। अच्छा, पाकिस्तान में हर चीज़ का जुनून इतना ज़्यादा बढ़ गया, चाहे वो ईद हो, चाहे 14 अगस्त हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, उसको इतनी शिद्दत से लोग मनाते हैं ना कि समझ नहीं आती, कि लगता है कि बस सारे लोग ना इसी चीज़ के वेट में बैठे हुए थे। तो फाइनली हमारी साइड पर एक स्टॉल आया है और आप देख सकते हो कि मार्केट साथ साथ बंद थी, लेकिन बच्चों ने कहा एक दफ़ा हमें क्लोज़ जो है नज़ारा देखना है। तो इनके साथ मैं उतर रही हूँ नीचे क्योंकि बाबा ने अफ़ान को संभालना था, अफ़ान को भी तो किसी ने पकड़ना है। तो बच्चों की एक्साइटमेंट लेवल आप उनके दांतों से चेक कर सकते हैं। लेकिन सैडली उनको स्टॉल पे कुछ भी पसंद नहीं आया क्योंकि सारी की सारी चीज़ें ज़्यादातर लड़कियों से रिलेटेड थी, गर्ल्स से। तो थोड़े से बस बैज वैज ही थे, तो उन्हें ये बैजेस भी पसंद नहीं आ रहे थे और बाकी चीज़ें तो उनसे काम के रिलेटेड ही नहीं थी। फिर हम मज़ीद आगे चल पड़े। इसके बाद नुमान ने मुझे बोला कि मैं फ़ाइनली तुम लोगों को बस जहाँ पे इसका मेन मार्केट है वहीं पे ले जाता हूँ, अनारकली में जो इसकी होलसेल की 14 अगस्त से रिलेटेड मार्केट है ना, वहाँ पर। उन्होंने बताया कि यहाँ इस मार्केट से पूरे पाकिस्तान में चीज़ें जाती हैं और ये बंद हो चुकी थी, क्लोज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टॉल्स और इसमें कुछ शॉप्स खुली थी। तो पहले हमने जो है गाड़ी पर ही उन्होंने हमें सारा विज़िट करवा दिया और इसके बाद उन्होंने मुझे और बच्चों को उतार दिया था और वो अफ़ान को लेके बैठे रहे कि हम लोग पैदल, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। अफ़ान को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और वो है भी छोटू सा, हाथ में ज़्यादा तंग रहता है। आप लोग भी मेरे साथ ये बाज़ार इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि मैं भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा यहाँ पर गई हूँ। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि ऐसे कोई बाज़ार भी है लाइक जहाँ पे इतने ज़्यादा मिकदार में होलसेल की जो मार्केट है वहाँ पे तो ज़ाहिर बात है होलसेल में हर चीज़ें मिलेंगी। और अभी रश इतना कम है कि हम गाड़ी लेकर गए हैं यहाँ पे अनारकली में, नहीं तो आपको तो पता ही है कि वहाँ पे आप कभी सोच भी नहीं सकते, पैदल वाला बंदा एक जगह पर घंटा खड़ा रहता है, लाइक इतना रश होता है। तो अभी ये साइड्स पे आप शॉप्स भी देख सकते हैं और हर चीज़ यहाँ पे होलसेल में मिल रही थी और यहाँ पे वैरायटी भी बहुत अच्छी थी सारी चीज़ों की। तो आप लोग भी मेरे साथ व्लॉग को एंजॉय करें। बेशक आप अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने भी जगह देख ली मेरे साथ साथ, जो कि मैंने भी पहली दफ़ा देखी थी और बच्चों का तो खुशी से पागल हुए कि वो फ़र्स्ट टाइम मार्केट में इतनी ज़्यादा चीज़ें देख रहे थे। तो अभी नुमान जो है हम दोनों को उतार देंगे, बल्कि हम तीनों को ही। और मुझे आइडिया नहीं था कि बच्चे जो है पागल हो जाएंगे हर स्टॉल पर, लेकिन उनके साथ मसला ये था वो चीज़ें देखने में मसरूफ़ थे और उन्हें लेने का कुछ भी पड़ा नहीं हुआ था। मैं उन्हें इंसिस्ट करी जा रही थी बच्चों ये ले लो बच्चे वो, फिर मैंने उनको छोड़ा और मैंने कहा चलो मैं अपनी शॉपिंग पहले कर लेती हूँ। तो मुझे एक चूड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और ये जो पेंट वाली बोतल है ये तो हमने लास्ट ईयर ली थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पिछले साल की हमारे पास 14 अगस्त वाली पड़ी हुई थी। तो बच्चे यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा इंजॉय करने और देखने ही चीज़ें आए थे। और मैंने आज से पहले कभी भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी, लेकिन ये मुझे ग्रीन और सिल्वर इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये थोड़ी सी चंकी थी, लाइक थोड़ी सी शौक वाली थी, मुझे यही पसंद आई। प्लेन वाली जो है बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो मैंने फिर ये वाली ले ली और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने घर आकर आधी जो है इसमें से अम्मी के हाथ पे बनाई, तो अम्मी के हाथ पे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी उनके हाथ पे। तो इसके बाद मुझे अपने लिए और कुछ पसंद नहीं आया। वैसे लड़कियों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, ये नेल पेंट्स भी थे, लेकिन नेल पेंट मेरे पास ग्रीन और वाइट दोनों घर में हैं, तो वो मैंने फिर नहीं बाई किए।
अच्छा, पहले ज़माने में ना जब हम छोटे छोटे थे तो सिर्फ़ और सिर्फ ईद ही ऐसे मनाई जाती थी, लाइक ईद पे ही बच्चों को कपड़े, चूड़ियाँ, हर चीज़, मतलब जूते, कप ईद की शॉपिंग में ही होता था। लेकिन अब वाले बच्चों की, अब वाली जनरेशन की इतनी मौजें हैं कि हल्का सा छोटा सा भी कोई त्यौहार है तो बाहर ऐसे फ़ील आ रही होती है, लाइक फुल मज़े हो रहे होते हैं और सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो ये होलसेल में ये अंकल से मैं बात करी थी कि ये इतने ज़्यादा स्टिकर्स थे, वो मुझे थोड़े से देने पर राज़ी नहीं थे और मैंने इतने ज़्यादा क्या करने थे, था तो ये सस्ता सा पैकेट लाइक 200 समथिंग का था, लेकिन मुझे बाद में बच्चों का था कि बच्चे ज़ाया बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर कहाँ कहाँ मैं उठाती फिरूँगी, उस पर झंडा भी बना हुआ है। तो फिर मैंने ये थोड़े से स्टिकर लिए हैं, ये एक्चुअली झंडियाँ बनी हुई हैं, स्टिकर में हैं, ये ईजिली लग जाती हैं। तो हमने सोचा हम इससे गाड़ी को जो है थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, हल्के से वायर लगा लेंगे और बच्चे जो हैं इससे खुश हो जाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा वो जो सिंगल वाली झंडा टाइप बना हुआ था वो स्टिकर बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो मैंने जब वापस आके नुमान को बताया, नुमान कहते तुम ले लेती, मैंने कहा कैसे ले लेती, तो बाद में बच्चों ने ज़ाया करने थे और वो बहुत ज़्यादा थे, लाइक एक पैकेट में होलसेल के लिए थे, किसी मतलब जिन्होंने शॉप्स वगैरह के लिए लेने हों, स्टॉल के लिए, उनके लिए तो सही थे, लेकिन मेरे लिए सही नहीं थे। तो ये फाइनली हम एक दूसरे स्टॉल की तरफ आए हैं। यहाँ पर बच्चों के बाजे रहते हैं, लाइटों वाले जो बैजेस होते हैं, तो ये स्टार वाला फाइनली अबान को पसंद आ रहा था। बाकी तो इसके कोई नाक से नहीं चीज़ उतर रही थी। और हाँ, एक मुझे वो उसकी वीडियो बनाने भी याद नहीं रही, एक शेर वाला कवर था मुँह पर लगाया हुआ। हम 14 अगस्त को जब हर साल बाहर जाते हैं ना रोड पर, ये जो माल रोड वाली होती है वहाँ पर इतना रश होता है। आप लोग भी अगर ज़रूर वहाँ पर जाते तो मुझे बताइएगा, क्योंकि हम कल भी जाने वाले हैं। और अल्लाह भला करे इमरान खान का, जिसने शुक्र है फाइनली लॉकडाउन तो खोला 14 अगस्त पे, ईद पे नहीं खोला, जिसका दुख हमेशा रहेगा। ईद पे वैसे पहले खोलना चाहिए था। तो वहाँ पे ना सब बच्चों ने डिफरेंट लड़कों ने मास्क लगाए होते हैं मुँह पे, इतने अच्छे लग रहे होते हैं, मतलब वहाँ पे ना फुल माहौल बना होता है। तो मैंने बच्चों को इतना बोला तुम लोग ये मैं शायद सैनान को ये वाला शेर वाला मास्क, इतने प्यारे लग रहे थे और इतनी अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन ये दोनों मान ही नहीं रहे थे। पता नहीं क्यों से डर रहे थे, ये क्या मसला था, या मुंह पे लगाने से उनका सांस बंद हो रहा था, मतलब सांस इजीली नहीं ले पा रहे थे। तो उन दोनों ने माना ही नहीं, मैंने नहीं लेने। हालांकि मैंने इन्हें इतना मनाया और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, 120 आई थिंक समथिंग के थे, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। तो जिसका मुझे बाद में बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मैं ही ले आती, मैं ही लगा लेती तो बच्चों ने वो नहीं लिए। इसके बाद हम एक और स्टॉल पर आए हैं, यहाँ पर बच्चों की झंडियाँ रहती हैं। हम कभी भी जो है वो जो सिंगल वाली झंडी होती है वो नुमान लाते ही नहीं है, हमेशा एक रेडीमेड मिल धागे के अंदर ही 10 झंडियाँ ही लगी थी जो सामने पड़ी हुई। ये मैंने दोनों के लिए एक एक ले ली और इन्होंने अपने लिए बाजे लिए थे और ग्लासेस बिल्कुल नहीं ली, क्योंकि वो अच्छी नहीं होती और बच्चों को आँख में लगने का ख़तरा होता है और टूट भी जल्दी से जाती हैं। तो जनाब यहाँ से भी हमारा शॉपर रेडी हो गया है और बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल हद से ज़्यादा था। इसके बाद हम लोग आ गए घर वापस और यहाँ पे अफान जो है जानू सोया हुआ है। ये थी सिंपल से हमारी 14 अगस्त की तैयारियाँ, कोई ख़ास नहीं हमने की। इतने ज़्यादा कपड़े मैंने खुद नहीं लिए उनकी शर्ट्स, क्योंकि वो उनके बाबा ले आते हैं। और इसके बाद मैंने बनाई थी फ्राइज़ जो कि बहुत ही टेस्टी हैं और ये नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी और बहुत ही यमी लग रही हैं यहाँ पर। और आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप लोगों ने 14 अगस्त के लिए क्या क्या तैयारी की है, किस किस लड़की ने जो है ग्रीन या वाइट कुर्ते बनाए हैं, साथ में ग्रीन दुपट्टे लिए हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा बच्चों के लिए क्या क्या तैयारी की है आप लोगों ने। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दो लड़कियों। और ये एंड पर आपको दोबारा पापस डन के शवारमा नज़र आने वाला है क्योंकि हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन ये मुझे खाने का जुनून सवार हो जाता है। तो बस यहीं पे आज करते हैं हम आज का व्लॉग का एंड और मैं आपको मिलूँगी कल के व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।